हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहिद हुसैन। आप सभी का फिर से स्वागत है शाहिद फार्मेसी वाले। जैसे हमने कहा था कि अब हमारे यूट्यूब पे क्या जो है आपको फार्मेसी से रिलेटेड और इंग्लिश में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको हम देखते हुए आपको इंग्लिश भी क्लास जो है यहाँ पे हम अपने यूट्यूब पे ले रहे हैं लोग। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या होता है, हमने पहले समझ लिया था। आपका सब्जेक्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया था। फिर हमने वर्ब देखा, वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, पर्सन का इंपॉर्टेंस होता है। पहले हम जानते हैं कि जो हमारा टेंस होता है उसमें पर्सन क्या होते हैं और पर्सन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको बताया था कि जो पहला प्रायोरिटी होती है वो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या होता है कि आपको टेंस आना चाहिए। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है टेंस आने के लिए, क्यों टेंस की जरूरत है, क्यों हमें इंग्लिश बोलने के लिए टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आखिर में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनी के बिना आपका जीवन जो है क्या है, अधूरा है। मनी के बिना क्या है, जीवन अधूरा है। उसी प्रकार जो है आपके इंग्लिश के बिना जो है आपके पूरी पढ़ाई क्या है, अधूरी है। क्योंकि इस समय जो भी देखिए, जो भी लेटर्स आते हैं आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि आप जाइए सरकारी जॉब के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, वहां पे भी आपको हिंदी में कुछ वर्ड नहीं मिलेंगे। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम देखते हैं पर्सन क्या होता है। देखिए पर्सन क्या होता है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है, व्यक्ति। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो पर्सन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए जो पर्सन होता है उसमें हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कैसे पहचाने कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। तो पहले एग्जांपल समझते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं, हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन। क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं मतलब जो बच्चे बैठ के सुन रहे हैं वो क्या है, सेकंड पर्सन। यानी कि फेस टू फेस, फेशियल एक्सप्रेशन जहाँ पे कम्युनिकेट करता है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, और जिसको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जिनकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एग्जाम्पल, मैं रमेश को खेलते देखा था। यानी कि एक राम नाम का लड़का है जो हमारे पास में है, दोस्त है हमारा, उससे हम बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो रमेश है उसको हमने क्या देखा था, खेलते देखा था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब राम से बात कर, किससे बात कर रहे हैं, राम से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमेश की, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं हो, यानी कि जहां पे बात हो रही है वहां पे उपस्थित नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका थर्ड पर्सन बोलते हैं। और जो हमारे सामने उपस्थित है, जिससे हम फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, यानी राम क्या है, आपका सेकंड पर्सन। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंस जो होता है सिंपली जो है आपका, ये टाइम प्लस सेंस। ठीक है, टाइम और सेंस को बताता है। क्या बताता है, टाइम और सेंस। यानी जो टेंस है वो आपकी से बना टाइम और सेंस है। यानी जो टाइम के बारे में बताया जाए, जैसे मान ली 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सोया था, मैं सोऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, टेंस के कहीं ना कहीं पार्ट है, और इससे हम पता करते हैं कि जो हमारा काम है, जो वर्ब है, वो कब कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, अब जो टेंस होते हैं आपके बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो आप देखिए बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि जो कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी कि इस समय क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये क्या होगा आपका सेकंड पर, सॉरी, ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। यानी कि काम जो है पढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो किस टेंस में कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब हम वीडियो कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो किस में करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। किस में करूंगा, जो वीडियो अपलोड करूंगा वो किस में करूंगा, फ्यूचर में अपलोड करूंगा। ठीक है, और आप देखेंगे, यानी कि जब मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद आप मान लीजिए 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो वो क्या है, पास्ट में। क्या है, पास्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट में बोलते हैं, जो हो चुका होता है उसको पास्ट में, और जो होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। अब देखिए फ्यूचर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इंग्लिश बोलने में। ठीक है, यानी कि ये समझ लीजिए आपके 10%, फ्यूचर का जो फ्यूचर टेंस है उसको
10% ही यूज करते हैं क्या बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रेजेंट टेंस होता है और उसके बाद क्या आता है, पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश बोलने के प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो जानना चाहिए, पास्ट टेंस क्या होता है वो जानना चाहिए, फ्यूचर टेंस क्या होता है वो जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसको रिपीट कंप्लीट करेंगे कि टेंस होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आपको हमने बताया कि पर्सन क्या होता है, फिर से बताया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, हमने टेंस होता है, टेंस क्या होता है और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसको डीपली हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे जिससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सही हो जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें लिखिएगा मैं राम से बोल दूंगा। ठीक है, मैं राम से क्या होगा, बोल दूंगा। तो ये इसमें जो है मैं कौन सा पर्सन है और राम कौन सा पर्सन है और ये किस टेंस में है। ठीक है, आप इसको बताएंगे। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।